डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मुख्तियार अब्बासी। आप देख रहे हैं मुख्तियार अब्बासी MA TV। मुख्तियार अब्बासी MA TV में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर माई जिंदो की हिमायत में कैंपेन चल रही है, क्योंकि इस वक्त सिंध में इंसाफ नहीं मिल रहा है, क्योंकि यहाँ कानून की हुक्मरानी नहीं है, क्योंकि यहाँ अदलिया इंसाफ देना उनके दरवाजे बंद हो गए हैं। हर तरफ मजालिम हैं, कहाँ कोई फहमीदा सियाल कत्ल होती है तो कहाँ कोई नाज़िम जोखियो कत्ल होता है इंतहाई बेदर्दी से। हर दिन वो खाली नहीं जहाँ कोई न कोई कत्ल ना हो। तो अभी ज़रूरत है कि माई जिंदो जैसे किरदार पैदा हों, इसलिए माई जिंदो जो है वो एक सिद्ध का एक अहम किरदार है, जिनकी कुर्बानी की वजह से उनको इंसाफ मिला और एक पावरफुल मेजर को फांसी हुई। तो आइए थोड़ा सा मुख्तसरन हम जायज़ा लेते हैं माई जिंदो की असल जो कहानी है वो क्या है, उनकी हक़ाइक़ है वो क्या हैं। तो उनकी कहानी उनकी ज़बानी उनसे हम सुनते हैं। हमारी मुलाकात हुई माई जिंदो से, तो मैंने उनके पाँव पर हाथ रखे और मैंने उनको कहा कि अम्मा हमें भी दुआएं दे दो कि हम भी आपने जिस तरह कुर्बानियाँ दी, हम भी ऐसे ही अपने हक़ की खातिर कुर्बानियाँ दें। अम्मा जिंदो, तव्हां सिंध जो हिकिड़ो अहिड़ो किरदार आयो जेको हमेशह यादि रखियो वेंदो। अम्मा जिंदो, तव्हां कहिड़ो मैसेज न्यापो ॾियणु था चाहियो औरतुनि खे त उहे सिंध जूं औरतूं तव्हां वांगुरु थियनि, बहादुर थियनि, तव्हां वांगुरु जुरत पैदा कनि, पंहिंजो हक़ इंसाफ़ वठनि ऐं ज़ालिम खे कॾहिं बि बर्दाश्त न कनि। मुंहिंजो सिर विधो बश्क कान, मूंखे इंसाफ़ खपे, इंसाफ़। 6 महीना जेल में हुअसि, मूंखे जेल में वठी विया। 6 महीना उते हुअसि, 6 महीना जेल में, 6 महीना खां पोइ वरी ज़ामिन ते आई आहियां। ज़ामिन ते वरी चइनि बश्क कर, मुंहिंजो बश्क कान कंदसि। सही था चओ। जज चयो मां बश्क कर, जेको खपई तोखे, मुंहिंजो मूंखे कोन खपे। मूंखे प्यारे डिप्टी जनरल सेक्रेटरी के गुज़ारिश थी कया त प्यारे बंदूक हणी पोइ आउं बश्क करिया। छो बश्क करिया? सही आहे। तुंहिंजो तूं कुर्सी ते वेठो आहीं, बचनि लाइ तुंहिंजो बच्चो मानी ठाहे, आउं थप्पड़ हणां, तूं बश्क कंदे, तूं मूंखे बश्क कोन कंदे। सही सही ज़बरदस्त। हाणे सिंधियुनि से सभु सिंधी ॿधी कनि त ज़िमीदार छो ॾाढा थी, ज़िमीदार ॾाढा छो न? ज़िमीदार खे घुटो अचे, घुटो कोन अचे थो। जिथे किथे बादशाह चढ़ियो, कुर्सी ते वेठो आहे, कुर्सी ते वेठो आहे, कहिड़ो ख़ैरु कई अथसि? कंहिंखे नौकिरी ॾेई असांजा बच्चा माराइनि, बच्चा मारीनि, असीं छा खाऊं छा पीऊं? किथां बच्चा खाइनि, किथां असीं खाऊं? बच्चा असांजा माराए छॾनि, छा हुजनि खाऊं? पाण कुर्सी ते चढ़ियो, बादशाही पियो हलाए। वो सिंध काबू से सिंध बादशाही की नहीं, न इंसाफ़ कंदो त असीं सभई इहा कुर्सी साड़ींदासीं, कुर्सी साड़ींदासीं, सभु में अहिड़ो करे कुर्सी साड़ींदासीं। ईअं न चवंदा कुर्सी ते वेठो आहे, कुर्सी अटो करे छॾींदासीं। असांजा बच्चा आहिनि, धाऊं पिया कनि, असांजा मुड़साला मारे छॾियईं, असांजा मुड़साला मारे छॾियईं, असीं छा ते पली? थोड़ा सा हम मुख्तसरन जायज़ा लेते हैं कि माई जिंदो कौन है, उनको क्यों याद किया जाता है। क्योंकि आज के जो नस्ल के दौर के जो नौजवान हैं उनको शायद ये मालूम न हो
کہ माई जिंदो ने क्या किया था, या कौन सा साल था, या उनके साथ क्या जुल्म हुआ था, या उन्होंने कौन सी कुर्बानियाँ दी थी। तो हम वैसे तो हमारे पास बहुत सारा मवाद है जो 1 घंटे तक भी हम बोल सकते हैं, लेकिन सिर्फ ये 2-3 मिनट बोलेंगे, फिर हम माई जिंदो से बातें करेंगे। वो उन्होंने सिंधी में बातें की हैं, तो इसलिए हम उर्दू में बात करते हैं ताकि पाकिस्तान तक जो है ये माई जिंदो का पैगाम पहुंच सके। मज़ालिम सिंध में भी है, मज़ालिम पंजाब में भी हैं, मज़ालिम केपी में भी हैं, मज़ालिम जो हैं वो बलूचिस्तान में हैं, लेकिन सिंध में सबसे ज़्यादा है, क्योंकि सिंध में कानून की हुक्मरानी नहीं है, यहाँ फ़र्दों की हुक्मरानी है। तो इसीलिए हम ये बात जो है ये सारे पाकिस्तान तक पहुंचाना चाहते हैं, ताकि हमारी आवाज़ जो है वो पाकिस्तान के दूसरे लोगों तक भी पहुंच जाए। ये वाक़या था 5 जून 1992 का। एक रात थी जब सिंध के एक इलाके टंडो बहावल के एक घर में क़यामत का समा था। अचानक एक फौजी दस्ता उस घर में घुसा और घर में मौजूद 9 अफराद को अपनी हिरासत में ले लिया। गिरफ्तार शुदा अफराद अभी सोच ही रहे थे कि उनका आखिर जुर्म क्या है, वो क्यों हमें गिरफ्तार कर रहे हैं, तो उनके साथ ये सलूक क्यों किया जा रहा है। उन्होंने देखा कि फौजी कारवां की गाड़ियों का रुख किसी थाने, अदालती, हत्ता के किसी फौजी छावनी की तरफ भी नहीं था। तो वो सोच में पड़ गए कि आखिर हमें ये कहाँ ले जा रहे हैं। अभी वो उन सोचों में गुम ही थे कि गाड़ियों के दरवाजे खुले, और जब उन्हें बाहर निकाला गया तो वो एक दरियाई इलाका जो है वो कोठड़ी के यहाँ नज़दीक है, जामशोरो कोठड़ी यहाँ जो हैदराबाद के नज़दीक है, सिंधु दरिया, तो उनका कच्चे का इलाका है। वहाँ उन्होंने देखा इन अफराद को एक कतार में खड़ा किया गया और फिजा गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठी। इस फौजी दस्ते की सरबराही करने वाला फौजी अफसर मेजर अरशद जमील आवान था, और जिन अफराद को अभी गोलियों से भून डाला गया था वो अफराद टंडो बहावल की माई जिंदो का ख़ानदान था। इस मेजर के कुछ कराबतदार इस बूढ़ी औरत की मिल्कियती ज़मीन पर कब्ज़ा करना चाहते थे, और उन्होंने अपने रिश्तेदार मेजर अरशद जमील अवान की मदद से उन अफराद को रात के घर से अगवा किया, दरियाए सिंध के किनारे लाइन में खड़ा करके कत्ल कर डाला। और सुबह के अखबारात में खबर छपी थी कि रात को ऑपरेशन के दौरान 9 डाकू हलाक हुए, उसे असला भी बरामद किया गया। कुछ ही दिनों बाद मकामी मीडिया पर, कौमी मीडिया, और उसके बाद जब बैनुल-अक़वामी मीडिया पर उसका चर्चा हुआ तो उस वक्त के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिफ नवाज ने अल-ऐलान उस पर शर्मदगी का इज़हार किया, और उन फौजी अफसरान और अहलकारों के ख़िलाफ़ कार्रवाई अमल में लाई गई। बाकी अफसरान को अपने ओहदों से फारग कर दिया गया। उनका कोर्ट मार्शल हुआ जब मेजर अरशद जमील अवान को फांसी की सज़ा सुना दी गई। तारीख में जनरल आसिफ नवाज का नाम याद रखा जाएगा। उन्होंने सिंध में जो है वो एक ऑपरेशन किया था डाकुओं के ख़िलाफ़, और दूसरा ऑपरेशन किया था कराची की दहशतगर्द तंजीम MQM के ख़िलाफ़। दोनों ही ये दहशतगर्द थे, एक तरफ डाकू दहशतगर्द थे, एक तरफ ये कराची। लेकिन ये जो 9 अफराद कत्ल किए गए ये बेगुनाह थे। ये मेजर अरशद जो थे वो अपने रिश्तेदार को उनकी ज़मीन जो है पर कब्ज़ा करने के लिए ये सारा कुछ किया। इतना गुनाह किया, इतना घिनौना गुनाह किया। मगर 4 साल तक मुकदमा रवाई ताख़ीर का शिकार रहा। माई जिंदो की 2 बेटियों ने 11 सितंबर 1996
1996 को अदालत के सामने खुद को आग लगा दी और यूं इस खानदान के हलाक अफराद की तादाद 9 से बढ़कर 11 हो गई। बिलाखिर 28 अक्टूबर 1996 को हैदराबाद की सेंट्रल जेल में मेजर अरशद जमील अवान को फांसी दे दी गई। मेजर अरशद जमील अवान की इंसान सोज हरकत पर जिस तरह उस वक्त एक्शन लिया गया, अगर आज भी वो रवायत बाकी रहती तो हालात बहुत हद तक बेहतर होते। लेकिन अफसोस से हमें कहना पड़ता है कि 1996 से लेकर आज 2021 है, किसी भी ऐसे कातिल को जो है वो सज़ा नहीं आई, वो फांसी पे नहीं चढ़ाया गया। तो बहुत सारे सरदार हैं, बहुत सारे वडेरे हैं, बहुत सारे ताकतवर हैं जिन्होंने बड़े मजालम किए हैं मासूम लड़कियों के साथ, मासूम बच्चों के साथ। पता नहीं कौन कौन से उन्होंने आदमी कत्ल करवाए। रमशा वसान का कत्ल हो, फहमीदा सियाल का कत्ल हो और बहुत सारे कत्ल हों। अभी अभी ये शहीद नाज़िम जोखियों का कत्ल हो। लेकिन किसी भी सरदार को, ऐसे बड़े आदमी को कोई भी सज़ा नहीं आई है। तो इस माई जिंदों की अब ज़रूरत है। इस शीरीन जोखियों की सूरत में हम माई जोखियों को देखना चाहते हैं, लेकिन शीरीन मजबूर है। शीरीन जो है वो कुछ नहीं कर सकती, वो कह रही है कि हम मजबूर हैं। तो हमें माई जिंदों जैसे किरदार पैदा करने पड़ेंगे। सियालकोट जैसा सान्या था तो उसमें भी अगर माई जिंदों होती तो वो सियालकोट के सान्या वाले अफरादों को ज़रूर फांसी होती। तो माई जिंदों, हम आपको सलाम पेश करते हैं। हम आपके पैरों में जो है वो बैठना चाहते हैं। आप सारी सिंध की माँ हैं, आप सिंध का किरदार हैं। आखिरी बात जो हम आपसे करना चाहते हैं वो ये है कि अभी माई जिंदों की जो मुआशी सूरत हाल है वो बहुत ख़तरनाक है। उनका कोई भी गुज़र सफ़र इतना नहीं है, वो बहुत दुख की सूरत हाल में जी रही है। तो अभी हम सारे दोस्त कैंपेन चला रहे हैं कि माई जिंदों की मुआशी जो है वो मदद की जाए, और ताकि माई जिंदों जैसे किरदार जो हैं वो सिंध में और सारे पाकिस्तान में पैदा हों। माई जिंदों सिंधी में बोलती है, हम आपको उसका तर्जमा उर्दू में सुनाएंगे। आपसे गुजारिश है कि ये इस वीडियो को आप सारे पाकिस्तान के मजलूम अवाम तक पहुँचाएँ, ताकि माई जिंदों जैसा किरदार है वो सारे पाकिस्तान में पैदा हो। मेहरबानी, ये वीडियो आपको अगर अच्छी लगे तो मेहरबानी करके इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में हमारी रहनुमाई करें। थैंक यू। खुदा हाफिज़। अल्लाह सबको खुश रखे।